हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 2009 में आई फ्रेंच हॉरर मूवी हाई लेन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस फिल्म में हम जिगरी दोस्तों का एक ग्रुप देखेंगे जो पहाड़ों में हाइकिंग और क्लाइंबिंग करने जा रहे होते हैं और उनके साथ वहाँ क्या क्या रंडापा होता है, आइए मूवी में जानते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम 5 दोस्तों का ग्रुप देखते हैं जिनमें 2 लैला मजनू होते हैं, फ्रेड, करीन और क्लोए ल्यूक होते हैं और एक बेचारा टकला सिंगल होता है जिसका नाम विलियम था। क्लोए एक नर्स थी जिसकी गलती से उसका एक यंग पेशेंट मर गया था और उसके दिमाग में हर समय यही रायता फैला रहता था, इसलिए क्लोए स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए अपने दोस्तों के साथ वैकेशन एंजॉय करने आई होती है। आगे फिर पांचों हाइकिंग करने और क्लाइंबिंग करने क्रोएशिया पहुंच जाते हैं। वहीं उन्हें क्लाइंबिंग पॉइंट का रास्ता बड़े बड़े पत्थरों से घिरा दिखता है। फ्रेड पहले ही इन सब में खिलाड़ी था, इसलिए वो लंगूरों की तरफ फटाक से चढ़ जाता है और सबको वैसे ही फॉलो करने को कहता है। दरअसल क्लोए के बॉयफ्रेंड ल्यूक की ऊंचाई से फटती थी और वो इस ट्रिप में भी नहीं आना चाहता था, लेकिन अपनी लैला के चक्कर में उसे जबरदस्ती आना पड़ता है और ल्यूक डर भगाओ मंत्रों का सहारा लेकर पहाड़ के एक छोर पर सबके साथ पहुंच जाता है। वहीं अब पहाड़ी के दूसरी ओर जाने के लिए एक पतले से रोप के ब्रिज को पार करना था। ल्यूक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, पर सब रिस्क लेकर वहां से जाने का फैसला करते हैं और एक एक करके एक दूसरे को इनकरेज करते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। पर जब ब्रिज पर करीन आ रही होती है तो अचानक से ब्रिज की सारी रस्सियां टूट जाती हैं और रस्सी टूट जाने की वजह से करीन मरते मरते बचती है। वहीं अब ब्रिज टूट जाने की वजह से वो सब उसी रास्ते से वापस नहीं जा सकते थे, इसलिए फ्रेड कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। इसके बाद ये सब ग्रिप की हेल्प से दूसरे छोर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं करीन कहती है कि आगे मुझे रास्ता दिख रहा है, मैं जाकर देखती हूँ और फ्रेड भी उसके साथ जाता है। वहीं बाकियों से फ्रेड कहता है कि तुम लोग यहीं लटके रहो, मैं जरा करीन के साथ देख के आता हूँ, कोई रास्ता मिलता है कि नहीं, फिर तुम लोग भी आ जाना। गाइस, बेचारे ल्यूक की तो इतनी फटी पड़ी थी कि वो लटके ही लटके इतना कांपा जा रहा था कि ज्यादा ही हिलने की वजह से रस्सी टूट जाती है और ल्यूक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ हम फ्रेड को देखते हैं जो जंगल में कोई रास्ता खोज रहा था। तभी उसका पैर चलते चलते एक ट्रैप में बहुत बुरी तरह फंस जाता है और फ्रेड काफी जख्मी हो जाता है। वहीं फ्रेड की एटम ट्रैप निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी वो ट्रैप नहीं निकाल पा रही थी। इधर हम ल्यूक को नीचे लटका हुआ देखते हैं। वहीं टकले की बात यानी विलियम की बात ना सुनने के कारण ल्यूक अपने साथ साथ विलियम को भी नीचे गिरा लेता है, क्योंकि डर के मारे ल्यूक की बुरी तरह से फट गई थी और उसकी वजह से ही विलियम की भी रस्सी टूट जाती है। तभी फ्रेड करीन से कहता है कि जाओ पहले विलियम और क्लोए को बचाओ जाकर, मैं ट्रैप निकालने की कोशिश करता हूँ। फिर करीन फ्रेड से रस्सी लेकर सबको बचाने चली जाती है। वहीं करीन के जाने के बाद फ्रेड को जंगल में किसी के होने का अभ्यास होता है। अचानक से ट्रैप से बंधी जंजीरें कोई खींचने लगता है और 2 पल में खींच के फ्रेड को गायब कर देता है। इधर करीन ने सबको एक एक करके ऊपर खींच लिया होता है और जब सब फ्रेड के पास जाते हैं तो फ्रेड वहाँ पर नहीं मिलता। करीन कहती है कि ये कैसे हो गया, फ्रेड तो एक ट्रैप से जकड़ा हुआ था, वो उस ट्रैप को अकेले खोल ही नहीं सकता था। तभी फट्टू ल्यूक कहता है चलो हमें कार की तरफ चलना चाहिए, फ्रेड हमें ढूंढ लेगा, जिस पर करीन को गुस्सा आ जाता है और वो ल्यूक को गरियाने लगती है और कहती है साले डरपोक, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जिस पर क्लोए कहती है बस बहुत हुई तुम लोगों की पक पक, रात वैसे ही होने वाली है और हमारे पास फ्लेयर्स भी नहीं है, सारी फ्रेड के बैग में है, हमें जल्द से जल्द अंधेरा होने से पहले फ्रेड को ढूंढना चाहिए। फिर सब जंगल में फ्रेड को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं विलियम ल्यूक से कहता है कि यहाँ से जाते ही क्लोए को भूल जाना, वो मेरे साथ ही खुश थी और अब भी वो मुझे भूली नहीं है, तुमसे बड़ा लुक्का और डरपोक लड़का उसके लिए सही नहीं है। इतना सुनकर ल्यूक की जल जाती है और दोनों के बीच 21वीं शताब्दी का युद्ध शुरू हो जाता है। गाइस, इस बात से हमें ये भी अंदाजा लग जाता है कि विलियम क्लोए का एक्स बॉयफ्रेंड था। वहीं जब क्लोए इन बंदरों के युद्ध का अंत करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही एक बड़े से गड्ढे में घुस जाती है और फिर दोनों बंदर यानी विलियम और ल्यूक उस गड्ढे में झांकते हुए क्लोए को आवाज लगाते हैं। करीन भी वहां आकर क्लोए को बुलाती है, तब भी क्लोए तक उन सब की आवाज नहीं पहुंचती है। वहीं अंधेरा होने के कारण क्लोए कहाँ पर है किसी को दिख भी नहीं रही होती है। अब करीन पत्थर में रस्सी बांधकर गड्ढे के अंदर जाती है, जहाँ उसे शिकारियों का नुकीली किलियों वाला स्पाइक्स का ट्रैप मिलता है, जिनमें से एक क्लोए के हाथ में बुरी तरह से घुस चुका था। आगे करीन उसके हाथ से कील हटाकर उसे ऊपर लाने लगती है। तभी विलियम को ऐसा लगता है कि कोई वहाँ पर उसे छुपकर देख रहा है। विलियम लुइक से इशारा करता है, लेकिन वो ग्रैंड का लहसुन इग्नोर कर देता है। अब करीन क्लोए को लेकर ऊपर आ
जाती है और बताती है कि नीचे किसी ने जानबूझकर काफी ट्रैप बिछाए हुए हैं और इंसानों के कंकाल भी नीचे पड़े हैं। वहीं विलियम कहता है तुम डोंट वरी, हम फ्रेड को ढूंढ के ही यहाँ से जाएगा, मैंने तुमको प्रॉमिस किया है ना। अब फ्रेड को ढूंढते ढूंढते काफी रात हो जाती है और काफी बारिश भी हो रही थी। वहीं फ्रेड के अभी तक ना मिलने की वजह से करीन की हिम्मत टूटने लगती है और करीन जोर जोर से रोने लगती है। तो क्लोए नेहा कक्कर का गाना सुनाकर उसकी हिम्मत बढ़ाती है। आगे फिर सब डिसाइड करते हैं कि हम सब रस्सी की मदद लेंगे और अलग अलग कोने में जाएंगे और रस्सी का एक एक हिस्सा सबके पास रहेगा। जब भी किसी को मदद चाहिए होगी तो वो रस्सी खींच देगा। वहीं सब चारों ओर निकल जाते हैं। तभी करीन को कोई पीछे से आके उसके सीने पर तीर से वार कर देता है। अब करीन रस्सी खींचकर अपने दोस्तों को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी को देखने पर वो कटी मिलती है। तभी क्लोए पीछे मुड़कर देखती है तो वो करीन की ऐसी हालत दिखती है। क्लोए दौड़ के उसके पास जाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाती, कोई करीन को तीर में लगी जंजीर की हेल्प से अपने साथ खींचकर करीन को एक झटके में झाड़ियों के पीछे से गायब कर देता है। वहीं क्लोए और बाकी सब करीन को बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन करीन के कपड़े के अलावा उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर सब बारिश रुकने का इंतजार करते हैं और झाड़ी के नीचे बैठ जाते हैं। बारिश रुकने के बाद फिर से सब जंगल में करीन और फ्रेड को ढूंढना शुरू कर देते हैं। आगे काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक कॉटेज दिखाई देता है। उसके अंदर जाने पर उन्हें नंगा पुंगा पूरी तरह से खून से सना हुआ फ्रेड मिलता है, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। क्लोए उसे बचाने की भी कोशिश करती है, लेकिन बेचारा फ्रेड टपक जाता है और क्लोए अपने खसम ल्यूक के न चिपटकर विलियम के चिपट कर रोने लगती है और ये सब देखकर ल्यूक के गुर्दे छिलने लगते हैं। अब ये तीनों फिर से वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी विलियम कहता है हम लोग बिना सप्लाईज और फ्लेयर्स के इस जंगल से नहीं निकल पाएंगे। जिस पर ल्यूक कहता है तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं अपनी जानू को फिर से अंदर छोड़कर नहीं जाऊंगा। वहीं विलियम खिसियाता हुआ अंदर अकेले ही चला जाता है। विलियम को फ्रेड का बैग ढूंढते वक्त बेसमेंट का रास्ता दिखता है, जहाँ उसे जानवरों की खाल, बेड़ियां, ट्रैप और मारने के लिए तरह तरह के औजार मिलते हैं। फिर विलियम की नजर दीवार पर लिखे एंटोन नाम पर पड़ती है और उसके अगल बगल इंसानों की कटी मुंडी लटक रही होती है। विलियम कहता है उड़ी बाबा, भागो रे भैया यहाँ से। तभी उसको फ्रेड का बैग मिलता है और वो उसको लेकर ऊपर आ जाता है। ल्यूक भी उसको ऊपर मिलता है और वो विलियम से बैग छीनने लगता है और उसको लात मारकर वापस से बेसमेंट में गिराकर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। वहीं बेसमेंट की सीढ़ियों से गिरने की वजह से विलियम बेहोश भी हो जाता है। अब ल्यूक क्लोए से कहता है चलो जल्दी से यहाँ से। क्लोए कहती है विलियम कहाँ है? ल्यूक कहता है साला चपरगंजू बहुत हरामी है, उसके साथ हम लोग नहीं जाएंगे वरना हर जगह हमें फंसाएगा। वहीं ल्यूक और क्लोए फिर से वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मानव राक्षस यानी कैनिबल पधार जाता है, जिसका वो कॉटेज था। कैनिबल की बुद्धि इन लोगों को अपने राजमहल में देखकर सटक जाती है और वो ल्यूक और क्लोए को धड़ाधड़ पेलने लगता है, लेकिन ल्यूक मौका पाकर वहाँ से फरार हो जाता है और क्लोए ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड इतना फट्टू है कि उसे अकेला छोड़कर वहाँ से भाग गया। फिर कैनिबल क्लोए के थोबड़े में जोरदार लात मारकर उसे बेहोश कर देता है। वहीं फिर जब क्लोए को होश आता है तो क्लोए अपने आप को विलियम के साथ रस्सी से बंधा हुआ पाती है और इधर कैनिबल फ्रेड और करीन को अपने साथ ले जाकर उनके टुकड़े करने वाला था। तभी उसे बेसमेंट से क्लोए के झटपटाने की आवाज आती है और वो नीचे आकर क्लोए को टांग कर अपने साथ ऊपर ले जाता है। शायद फ्रेड और करीन के साथ साथ अब क्लोए की भी बोटी बोटी होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ हम ल्यूक को देखते हैं, जिसकी भागते भागते सारी फ्लेयर्स खत्म हो जाती हैं। फिर उसे अपनी क्लोए की याद आती है। इधर विलियम ने भी किसी तरह अपनी रस्सियां खोल ली होती हैं और वो बेसमेंट से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा तो कैनिबल ने बंद कर रखा था, इसलिए विलियम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब तक ल्यूक भी वहाँ पहुँच जाता है और कैनिबल को एक बड़े से पत्थर से मारता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। अब कैनिबल का गुस्सा बेकाबू हो जाता है और वो पेलने के लिए ल्यूक को ढूंढने लगता है। इतनी देर में ही क्लोए विलियम को आजाद कर देती है और विलियम क्लोए को चाकू देके कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना फिर से कैनिबल आ जाएगा और रही बात ल्यूक की तो वो हमें खुद ढूंढ लेगा। पर क्लोए कहती है नहीं, पहले हम ल्यूक को ढूंढेंगे। इधर कैनिबल ल्यूक का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और क्रॉस बो से ल्यूक के पैर में तीर मारकर उसे जख्मी कर देता है और फिर ल्यूक के पास आकर
दांत घूसों की बारिश करने लगता है। तभी ल्यूक अपने पैर से एरो निकालकर उल्टा कैनिवल के पैर में घुसा देता है। अब कैनिवल पागल हो जाता है और ल्यूक वहाँ से भागकर पास में लगी रॉड में लटक जाता है। तभी विलियम वहाँ आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे अपने साथ किए खेल की याद आ जाती है, क्योंकि ल्यूक ने विलियम को बेसमेंट में धक्का मारकर मरने के लिए छोड़ दिया था। इसलिए वो नाटक करने लगता है कि मेरा हाथ छूट रहा है और उसका हाथ छोड़ देता है और इसी रंडापे में ल्यूक भी टपक जाता है। वहीं अब क्लोई अपने जानू को मरता देख जोर जोर से रोने लगती है, तो विलियम उसे गले लगाकर चुप कराने लगता है। तभी कैनिवल विलियम के टकले में एरो मारकर उसे भी टपका देता है। ये सब देखकर क्लोई की भी सटक जाती है और वो कैनिवल की तरफ जाकर उस पर चाकू घुसा देती है। फिर दोनों में उठापटकी होने लगती है, पर बेचारी क्लोई के सामने एक कैनिवल भारी पड़ जाता है और कैनिवल उसके ऊपर चढ़कर धड़ाधड़ मुक्का मारने लगता है। तभी क्लोई कैनिवल को एंटोन नाम लेकर बुलाती है, तो कैनिवल 2 पल के लिए सदमे में आ जाता है कि आए इसे मेरा नाम कैसे पता। पर जैसे ही फिर से कैनिवल क्लोई को मारने जाता है तो क्लोई कैनिवल के गले में चाकू मार देती है। तभी क्लोई के दिमाग में गलती से मरे पेशेंट का फ्लैशबैक आता है और फिर बेवकूफ औरत क्लोई खुद की जान खतरे में होने के बावजूद एंटोन के लिए सोचती है कि मैं इसे जान से नहीं मार सकती, खैर खुद ही भुगतान करेगी, हमें क्या। आगे क्लोई एंटोन को उसी हालत में छोड़कर केबल की हेल्प से वहाँ से जाने लगती है, पर जख्मी एंटोन चाकू लेकर पीछे से क्लोई की केबल काट देता है, क्योंकि बेवकूफ क्लोई ने अपनी चाकू वहीं छोड़ दी थी। अब हमें क्लोई की जोर जोर की चीख सुनाई देती है और इसी के साथ स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, यानी क्लोई भी स्वर्ग से हार गई थी। गाइस, एंटोन सबको इसलिए मारता था क्योंकि 5 साल की उम्र में उसको किसी ने किडनैप कर लिया था और एंटोन के साथ काफी अत्याचार हुआ था। इसलिए एंटोन जो भी हाइकिंग करने माउंटेन्स पर जाता था सबको टपका डालता था। और गाइस, ये मूवी यही एंड हो जाती है। आई होप मेरे जिगर के टुकड़ों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी और लाइक शेयर करना मत भूलना। आई लव यू।